ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 27 फरवरी 1983 के। मुरली का टाइटल है संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। स्नेह का जादू लगाने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप और बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और एक दो में मिलना होता है। बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं? ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। हर एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन है। अपने श्रृंगार को जानते हो ना? सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि मुआफिक चमक रही है। अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो। हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितने सुंदर सजी सजाई मूर्त हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपके तरफ न चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। अभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे और आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। ऐसा अविनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। बाप दादा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप वर्तमान और अपने राज्य का देव आत्मा का और फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्र तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना? तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना? आज तो बाप दादा मिलने का उल्हना पूरा करने आए हैं। कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते कि इस हिसाब से मिलो। तो जादूगर कौन हुए? बच्चे व बाप। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आवाहन करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े, कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते, सोते भी साथ में हैं। तो अब इतने अनेक बच्चों साथ खाते, सोते, चलते, तो और क्या फुर्सत होगी। कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम हैं। करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। तो वह भी करना पड़े ना। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो। तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को देते, कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते। तो बड़े जादूगर कौन हुए? भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों ने भी बहुत अच्छा त्याग किया है और हर बार त्याग करते हैं। सदा ही लास्ट सो फास्ट जाते और फर्स्ट आते हैं। जितना ही वह त्याग करते हैं औरों को आगे करते हैं, उतना ही जितने भी मिलते रहते उन सब का थोड़ा थोड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मिल जाता है। तो त्याग किया या भाग्य लिया। और फिर साथ साथ यूके का भी बड़ा ग्रुप है। यह दोनों ही पहले पहले के निमित्त बने हुए सेंटर्स हैं और विशाल सेंटर्स हैं। एक से अनेक स्थानों पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। इसलिए दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और यूके बड़ों को औरों को आगे तो रखना पड़ेगा ना। दूसरों की खुशी में आप सब खुश होना। जहाँ तक देखा गया है
दोनों ही स्थान के सेवाधारी, सहयोगी, स्नेही बच्चे सब बात में फराक दिल हैं। इस बात में भी सहयोगी बनने में महादानी है। बाप दादा को सब बच्चे याद हैं, सबसे मिल लेंगे। बाप दादा को तो खुशी होती है, कितना दूर दूर से बच्चे मिलने के उमंग से अपने स्वीट होम में पहुंच जाते हैं। उड़ते उड़ते पहुंच जाते हो। भले स्थूल में किसी भी देश के हैं, लेकिन हैं तो सब एक देशी, सभी एक हैं। एक बाप, एक देश, एक मत और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। यह तो निमित्त मात्र देश का नाम लेकर थोड़ा समय मिलने के लिए कहा जाता है। हो सब एक देशी। साकार के हिसाब में भी इस समय तो सब मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी अपने को समझना अच्छा लगता है ना। नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार। इसमें बाप दादा ने कहा, जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल, और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन एक ही समय साथ साथ सेवा हो, ऐसा प्लान बनाओ। क्योंकि किसी भी सर्विस करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है। सेवा में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुँच जाए, यह भी सफलता है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। सफलता तो समाई हुई है ही। अनेक आत्माओं के भाग्य की लकीर खींचने के निमित्त हैं। ऐसी विशेष आत्मा समझकर सेवा करते चलो। अच्छा, ओम शांति।